ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका 6वां पाठ भगवती आराधना की 25 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 26 और 27। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। इस संसार में जिसको हम अच्छा मानते हैं, अपना प्रिय इष्ट मानते हैं, वो सब कुछ समय के लिए ही टिकने वाला है, अनित्य है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। हम उसको नित्य मानकर, अपना मानकर राग करते हैं और फिर हमें दुख होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 26। उच्चारण। रत्तिम, रत्तिम आधाता पुराता, रत्तिम, रत्तिम। एगम्मि, एगम्मि आधमा पुरमा, एगम्मि। दुमे, दुमे। सौणाणम, सौणाणम। पिंडणम आधा ण और ड, पिंडणम, पिंडणम। व, व। संजोगो, संजोगो। परिवेशोव, परिवेशोव। अणिच्चो आधा च पूरा च, अणिच्चो, अणिच्चो। इस्सरियाणा, इस्सरियाणा आधा सा पूरा सा, इस्सरियाणा। धाणारोग्यम, इस्सरियाणा धाणारोग्यम आधा गा पूरा गा, इस्सरियाणा धाणारोग्यम। रत्तिम एगम्मिदुमे, रत्तिम एगम्मिदुमे। सौणाणं पिंडणं वसंजोगो, सौणाणं पिंडणं वसंजोगो। परिवेशोव अणिच्चो, परिवेशोव अणिच्चो। इस्सरियाणा धाणारोग्यम, इस्सरियाणा धाणारोग्यम। बहुत अच्छी गाथा। रत्तिम नीचे लिखा है अणच्चो, अणच्चो, अणिच्चो, अणिच्चो। अनित्य, अणिच्चो अनित्य, अनित्य है, अनित्य है। क्या क्या अनित्य है और किस प्रकार से अनित्य है, दो अलग अलग चीजें। कैसा अनित्य है, कैसी अनित्यता है। नित्य यानी हमेशा रहने वाला, अनित्य मतलब हमेशा नहीं रहने वाला, कुछ सीमित समय ही रहने वाला। अनिच्चो अनित्य है। कैसा अनित्य है? जैसे रत्तिम, रत्तिम रात्रि में, रत्तिम रात्रि में, रात के समय। रत्तिम रात्रि में, रात को। एगम्मि एक, दुमे दुम, दुम का मतलब है वृक्ष, द्रुम वृक्ष। एगम्मि दुमे एक वृक्ष में। रत्तिम रात को, एगम्मि दुमे, एगम्मि एक, दुमे वृक्ष पर, रात के समय एक वृक्ष पर। सौणाणम, सौण, सौण शकुन पक्षी, सौण, सौण कहते हैं शकुन यानी पक्षी को, पक्षियों का। सौणाणम पक्षियों का, पक्षियों का। पिंडणम,
पिंड समूह, पक्षियों का समूह, व के समान, पक्षियों के समूह के समान। रत्तिम रात को, एगम्मिदो में एक द्रुम एक वृक्ष पर, सौणाणम पक्षियों का, पिंडणम समूह के समान, संजोगो संयोग है, संजोगो संयोग है, संजोगो संयोग है, संयोग है। संयोग का क्या मतलब है? संयोग का मतलब है कि कुछ समय के लिए ही मिलन हुआ है, कुछ समय के लिए ही साथ में बैठे हैं, थोड़े से समय का ये संयोग मात्र है। रात बीती और सभी पक्षी अपने अपने ठिकाने अलग अलग दिशाओं में उड़ जाएंगे। एक रात के लिए ही उस वृक्ष पर इतने सारे पक्षी अलग अलग दिशाओं से आकर बैठे हुए हैं और इसके बाद वो चले जाएंगे। परिवेशोव अनिच्चो, परिवेश के समान, अनिच्चो अनित्य है। परिवेश, परिवेश क्या कहलाता है? परिवेश का मतलब जैसे बादलों से ढका हुआ सूर्य या चंद्रमा, बादलों से ढके हुए सूर्य अथवा चंद्रमा की तरह। बादलों से सूर्य अथवा चंद्रमा का ढकना यह कहलाता है परिवेश। परिवेश के व समान, परिवेश के समान, परिवेश की तरह, परिवेश के समान, बादलों से ढके सूर्य चंद्रमा की तरह अनिच्चो अनित्य है। कितनी देर के लिए सूर्य को बादल ढक सकता है? कितनी देर के लिए चंद्रमा को बादल ढक सकता है? कुछ ही देर के लिए, पता भी नहीं चलता। अभी छाया थी, अभी धूप आ गई, बादल आए, सूर्य को ढक लिया और फिर थोड़े ही देर में बादल गायब हो गए, धूप फिर से तेज हो गई। ये सब बहुत ही क्षण क्षण में बदलने वाला है, अनित्य है। क्या क्या चीजें अनित्य हैं? क्या क्या चीजें संयोग मात्र हैं? बहुत अच्छा। इस सरियाणा धाणा रोगम, यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा। इस सरिय प्लस आणा, इस सरिय या में छोटा आ, आणा बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, इस सरिय आणा। इसी प्रकार से धाण प्लस आरोग्यम, धारणा में छोटा आ, आरोग्यम में बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, धाण आरोग्यम। ईश्वरीय ऐश्वर्य, ईश्वरीय ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आणा आज्ञा, धाण धन धान्य, धान वैसे धान्य हो रहा है लेकिन धन धान्य दोनों साथ में आ जाएगा। आरोग्यम आरोग्य स्वास्थ्य। ये सब कैसे हैं? जैसे रात को एक पेड़ पर पक्षियों का समूह बैठ जाता है, संयोग मात्र है। कुछ समय के लिए हमें ऐश्वर्य की, वैभव की प्राप्ति हुई, हमारी आज्ञा चलने लगी। कब तक ये आज्ञा चलेगी? जब तक आप पद पर हैं, 3 साल 5 साल जितना भी। इसके बाद आज्ञा समाप्त हो जाएगी। धान धन धान्य, धन संपत्ति की प्राप्ति हुई है। कब तक के लिए हुई है? थोड़े समय के लिए। इस भव में भी रहे, अगले भव में भी रहे, भव भवांतरों में रहे वह धन संपत्ति, ऐसा नहीं होता है। आरोग्यम आरोग्य स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तो हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी बड़े बड़े रोग भी हो जाते हैं। सब संयोग मात्र है। जिसको भी हम संसार में अच्छा मानते हैं, सब संयोग मात्र है और परिवेश के समान, बादलों से ढके हुए सूर्य और चंद्रमा के समान अनिच्चो अनित्य है।
ये ऐश्वर्य, आज्ञा, धन धान्य, आरोग्य इत्यादि ये सब संयोग मात्र है और अनित्य है, ऐसा बताया गया। ऐसा हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। क्यों बार बार चिंतन करना चाहिए? जिससे हम ये समझ सकें कि ये सब ऐश्वर्य आदि मेरा नहीं है, कुछ समय के लिए मुझे प्राप्त हुआ है, इसका मुझे सदुपयोग करना है, नहीं तो ये मुझसे दूर तो हो ही जाएगा, और जब दूर हो जाएगा तो बड़ा दुख होगा। इसलिए पहले से ही हम इसे अपना ना माने, पहले से ही इसे हम अनित्य ही माने। अनित्य मानेंगे तो फिर दुख नहीं होगा। ये चीज़ तो टूटने फूटने की ही है, टूट गई कोई बात नहीं। तो पहले से ही हम इसका सही स्वरूप समझ लें। ये ऐश्वर्य, धन धान्य, वैभव वैभव संपत्ति हमेशा रह ही नहीं सकती। गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। रत्तिम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। एगम्मी, दुमे, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। सौणाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। पिंडणम, संजोगो, परिवेशो, अणिच्चो, ईश्वरियाणाधाणारोग्यम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। व दो बार आया है, अव्यय है। बहुत सरल व्याकरण थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। रात को एक वृक्ष पर पक्षियों के समूह के समान ऐश्वर्य, आज्ञा, धन धान्य, आरोग्य संयोग मात्र है, और परिवेश बादलों से ढके सूर्य अथवा चंद्रमा के समान अनित्य है। बहुत अच्छी बात है। इसका चिंतन बार बार करेंगे तो जीवन के कष्ट ही मिट जाएंगे। जिन चीज़ों से हम दुखी होते हैं, उन चीज़ों की सच्चाई से हम वाकिफ़ हो जाएंगे और फिर उनसे दुखी होना हमारा बंद हो जाएगा। बहुत अच्छी गाथा, निरंतर चिंतन के योग्य। ये गाथा मूल भगवती आराधना में 1729 नंबर पर है। अब हम अगली गाथा पर चलते हैं, गाथा क्रमांक 27। ये गाथा मूल भगवती आराधना में 1730 नंबर पर है। चलिए उच्चारण। इंद्रिय, इंद्रिय, सामग्री, इंद्रिय आधा ना द, सामग्री आधा गा पूरा गा, इंद्रिय सामग्री, वी, अनिच्चा, अनिच्चा आधा चा पूरा चा, अनिच्चा, संझाव, संझाव, वैसे अलग अलग भी कर सकते हैं, संझा व, होई, होई, जीवाणम, जीवाणम, मज्जन्नम आधा ज झ, आधा ण ह, मज्झन्नम, मज्झन्नम, व, णराणम, णराणम, जौव्वण अथवा पुरवा, जौव्वण, मणवट्ठिदम, मणवट्ठिदम आधा ट ठ, जौव्वण मणवट्ठिदम, लोए, लोए, इंद्रिय सामग्रीवी, इंद्रिय सामग्रीवी, अनिच्चा संझाव होई जीवाणम, अनिच्चा संझाव होई जीवाणम, मज्झन्नम वर्णराणम, मज्झन्नम वर्णराणम, जौव्वणमणवट्ठिदं लोए, जौव्वणमणवट्ठिदं लोए। बहुत अच्छी गाथा।
यहाँ पर भी अनिच्छा, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। अनित्यता की ही बात की जा रही है। कौन अनित्य है? इंद्रिय सामग्री, इंद्रिय सामग्री, इंद्रिय, इंद्रिय सामग्री, सामग्री, इंद्रियों से संबंधित विषय भोग की सामग्री, इंद्रियों से संबंधित विषय भोगों की सामग्री। भी 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 अनिच्छा, अनित्य है। इंद्रियों की सामग्री भी अनिच्छा, अनित्य है। इंद्रियों के विषय भोग, इंद्रियों से संबंधित विषय भोग भी अनित्य हैं। खाने पीने की चीज़ें अनित्य हैं। सुंदर सुंदर देखने की चीज़ें अनित्य हैं। अच्छे अच्छे मधुर स्वर अनित्य हैं। सब कुछ अनित्य है। इंद्रिय की सामग्री भी अनित्य है। कैसे अनित्य है? इसका उदाहरण संझा व संझा, संध्या के समान, व समान, संझा संध्या के समान। संध्या शाम, जब सूर्य ढल रहा है। हम देखते हैं सूर्य ढल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कब ढल गया पता ही नहीं चलता। संध्या के समान। इंद्रियों की सामग्री संध्या के समान अनिच्छा, अनित्य है। देखते ही देखते सूर्य ढल जाता है। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने सूर्य ढल जाता है। हमारी आंखों के सामने ये इंद्रियों की सामग्री देखते देखते समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। अनिच्छा, अनित्य है। होई, 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 होता है, होती है, अनित्य होती है। जीवाणम, जीवों की, जीवाणम, जीवों की इंद्रिय सामग्री, इंद्रिय सामग्री, इंद्रियों से संबंधित भोग उपभोग की सामग्री भी संझा व संध्या की तरह अनिच्छा, अनित्य, होई, होती है। पूरा सेंटेंस बन गया। नीचे और क्या है? मज्झन्नम, मज्झन्नम, मध्याह्न, मध्याह्न यानी दोपहर, मध्याह्न, दोपहर, दोपहर, दोपहर के व समान, दोपहर के समान, दोपहर के समान। दोपहर में क्या होता है? सूर्य एकदम सिर पर होता है। दोपहर के समान, मध्याह्नम व, दोपहर के समान, नराणम, नरों के, नराणम, नरों के, मनुष्यों का, यौवण मणवठिदम, यहाँ संधि विच्छेद कर लें। यौवनम आधा म, अणवठिदम अ, आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। यौवनम, यौवन, अणवठिदम, अनवस्थित, अवस्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, अनवस्थित है, अस्थिर है। दोपहर कब तक रहेगी? सूर्य कब तक सिर पर चढ़ा रहेगा? ज़्यादा देर तक दोपहर नहीं रहती। ज़्यादा देर तक सिर के सीधे ऊपर सूर्य नहीं रहता। वो तो नीचे खिसकेगा ही खिसकेगा, ढल जाएगा, दोपहर समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही यौवन, जिसमें व्यक्ति अकड़ जाता है, वो यौवन भी अवठिदम, अवस्थित है, अस्थिर है, चंचल है। लोए, लोक में, लोए को हम सबसे आगे लगा सकते हैं, लोक में, संसार में, ऐसा करके। संसार में नराणम, नरों का, मनुष्यों का, यौवनम, यौवन, मध्याह्नम व, दोपहर के समान, अवठिदम, अवस्थित है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। इंद्रियों की भोग की सामग्री संध्या के समान नित्य है। जैसे संध्या ढल जाती है वैसे सामग्रियां गायब हो जाती हैं। और यौवन मध्याह्न के समान, दोपहर के समान। दोपहर भी हमेशा टिकने वाली नहीं है, संध्या भी हमेशा टिकने वाली नहीं है।
ये सब इंद्रियों की सामग्री, यौवन इत्यादि ऊपर बताया गया, ऐश्वर्य, आज्ञा, धन संपत्ति, आरोग्यता, ये सब अनित्य हैं, ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, इंद्रिय सामग्री अनिच्चा, संझा, मज्जह्नम, यौवनम, अवट्ठिदम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वी, व दो बार आया है, ये सभी अव्यय हैं। होई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जीवाणम, नराणम, दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। लोए, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। लोक में जीवों की इंद्रिय संबंधी विषय भोग की सामग्री संध्या के समान अनित्य होती है और मनुष्यों का यौवन दोपहर के समान अस्थिर होता है। बहुत अच्छी ये दोनों गाथाएं इस प्रकार से ये पूर्ण हो गई हैं। आगे भी और अच्छी अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें प्राकृत की ये गाथाएं प्राप्त हो रही हैं। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत हम सभी प्राकृत भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।